हेलो गाइस। आज हम लोग करने वाले हैं स्टोरी जिसका नाम है द गर्ल ऑन अ ट्रेन, जो लिखी गई है बाय पॉला हॉकिंस। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारी स्टोरी की मेन कैरेक्टर है रेचल। रेचल एक अल्कोहलिक वुमन थी। इसका कुछ दिनों पहले ही अपने हस्बैंड के साथ डाइवोर्स हुआ था, जिसका नाम था टॉम। अपनी अल्कोहल की आदत की वजह से रेचल ने अपना घर और जॉब दोनों छोड़ दिए थे और अब वो अपनी फ्रेंड कैथी के साथ रहा करती थी। लेकिन उसने अपनी जॉब छोड़ने की बात के बारे में कैथी को कुछ नहीं बताया था। रेचल के पास उसकी जॉब तो नहीं थी, तो अब वो टाइम पास के लिए सारा दिन ट्रेन में ट्रैवल करती थी और वो उस रूट पर ट्रैवल करती थी जहाँ से उसे उसका पुराना घर दिखाई दिया करता था, जिसका एड्रेस था 23 बेलेनम रोड। लेकिन उसके पुराने घर के पास ही एक और घर था जिसे रेचल अक्सर देखा करती थी, जिसका एड्रेस था 15 बेलेनम रोड। और रेचल उस घर में हमेशा एक कपल को देखा करती थी जिनका असली नाम था मेगन एंड स्कॉट, लेकिन रेचल उन्हें जेस और जैसन के नाम से बुलाती थी। ये कपल उसी स्ट्रीट में रहते थे जहाँ पर रेचल अपने एक्स हस्बैंड टॉम के साथ रहती थी। दरअसल रेचल अपनी ड्रिंकिंग हैबिट की वजह से प्रेग्नेंट नहीं हो पाई और उसके हस्बैंड का भी किसी और वुमन के साथ अफेयर चल रहा था, इसलिए उनका डाइवोर्स हो गया। और उनके डाइवोर्स के कुछ दिनों बाद ही उसके हस्बैंड टॉम ने एना नाम की लड़की के साथ शादी कर ली और कुछ टाइम बाद टॉम और एना की एक छोटी बेटी भी हो गई जिसका नाम था ईव। और जब भी रेचल जेस और जैसन को चलती ट्रेन से देखा करती थी तो उसे लगता था कि ये दोनों कितने परफेक्ट कपल हैं और उसे उन्हें देखकर अपनी पुरानी लाइफ याद आने लगती थी जब वो टॉम के साथ हैप्पीली रह रही थी। पर एक दिन ट्रेन से जाते हुए ही रेचल ने उस कपल के घर की तरफ देखा और उसने उस दिन देखा कि जेस किसी आदमी को गैलरी में खड़ी हुई किस कर रही थी और वो पर्सन उसका हस्बैंड नहीं था। रेचल ने जब ये सीन देखा तो उसे अपने एक्स हस्बैंड की याद आने लगी, क्योंकि उसके एक्स हस्बैंड टॉम ने भी उस पर चीट किया था। असल में मेगन, जिसे स्टोरी में जेस कहा गया है, उसकी अपने हस्बैंड के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। इसी वजह से वो एक थेरेपिस्ट कमल एब्दिक के पास जाया करती थी, जो उसे उसकी प्रॉब्लम से डील करने में हेल्प कर रहा था। मेगन कुछ टाइम के लिए टॉम के घर पर नैनी का काम भी करती थी और इसी टाइम पर उसका अफेयर टॉम के साथ भी चल रहा था। लेकिन उसने ये नैनी की जॉब जल्दी छोड़ दी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं टॉम की वाइफ एना को उसके अफेयर के बारे में पता न चल जाए। मेगन के दिल में टॉम और स्कॉट दोनों के लिए फीलिंग्स थी। उसे इस बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात से कैसे डील करे, और इस बात के बारे में वो अपने थेरेपिस्ट कमल एब्दिक से सलाह ले रही थी। इस बात के दौरान उसने अपने पास्ट के बारे में कमल एब्दिक को सब बता दिया। मेगन ने एब्दिक से कहा कि वो एक आर्ट गैलरी में जॉब करती थी जो बंद हो चुकी है, लेकिन उसने अपनी लाइफ में और भी बहुत कुछ सोच रखा था। पर जैसा उसने सोचा वैसा उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ। उसकी मैरिज स्कॉट से हो गई, जो एक आईटी स्पेशलिस्ट था, और वो उसके साथ यहाँ पर रहने आ गई। और जब वो रोज़ घर के बाहर ट्रेन को आते जाते देखा करती थी तो उसे हमेशा अपने भाई की याद आ जाती थी, क्योंकि उसने अपने भाई से बहुत सारी जगह घूमने के वादे किए थे, लेकिन ये वादा वो पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि उसके ब्रदर की एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में ही डेथ हो गई थी। मेगन ने अपने थेरेपिस्ट को ये भी बताया कि उसके ब्रदर की डेथ के बाद वो अपने घर से भाग गई थी और उसने एक आदमी से शादी कर ली जिसका नाम था मैक। मेगन की एक छोटी बेटी भी थी जिसकी असल में डेथ हो गई थी। मेगन एक दिन अपनी छोटी बच्ची के साथ बाथटब में नहा रही थी और नहाते नहाते उसे नींद आ गई और उसकी छोटी बच्ची उसी बाथटब में डूबकर मर गई। और इस इंसिडेंट के बाद मेगन के हस्बैंड मैक ने उससे रिश्ता तोड़ दिया था।
जिस दिन मेगन ने कमल एब्दिक को अपने पास्ट के बारे में बताया, उसके कुछ दिनों बाद ही मेगन को एक और बात पता चली कि वो प्रेग्नेंट है। और वो ये सोच रही थी कि ये बच्चा किसका है, टॉम का या स्कॉट का। उसने इस बारे में अपने डॉक्टर एब्दिक से एडवाइस ली। डॉक्टर एब्दिक ने इस बात पर उसे हौसला दिया और उसने कहा कि तुम एक बहुत बढ़िया मदर बनोगी, तुम बिल्कुल मत डरो, ये बच्चा जिसका भी है तुम उसे जाकर साफ साफ कह दो। डॉक्टर एब्दिक की बात मानते हुए मेगन चली गई टॉम के पास और उसने टॉम से कहा कि ये तुम्हारा बेबी है। टॉम ने जब ये बात सुनी तो उसने पहली बार में ही मेगन से कहा कि तुम चुपचाप जाकर अबॉर्शन करवा लो, लेकिन मेगन को ये बात मंजूर नहीं थी। वो गुस्से में आ गई और टॉम पर ही चिल्ला पड़ी और टॉम को भी मेगन के चिल्लाने पर गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में एक बड़ा सा पत्थर उठाकर मेगन को मार दिया, जिससे मेगन की डेथ हो गई। लेकिन कहानी यहीं अभी ख़त्म नहीं हुई। अब आता है कहानी में ट्विस्ट। जिस अंडरपास में मेगन गायब हुई थी, जहाँ पर उसे बहुत लोगों ने आखिरी बार देखा था, असल में वहाँ पर रेचल भी प्रेजेंट थी। अब हम सुनते हैं कहानी में रेचल का पॉइंट ऑफ व्यू कि उसने इस सीन को कैसे देखा। मेगन के गायब होने के बाद अगली सुबह जब रेचल उठी तो उसने देखा कि उसे बहुत सारी चोट लगी हुई है। उसके सर से थोड़ा खून आ रहा था और उसे पिछला ज़्यादा कुछ याद नहीं था। उसे सिर्फ इतना याद था कि रात को उसकी टॉम और एना के साथ बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी। इसके अलावा उसे कुछ भी याद नहीं था। रेचल अपने रूम में ही चुपचाप बैठी रही और उसने कुछ टाइम बाद अखबार में खबर पढ़ना शुरू कर दिया। उसने खबर पढ़ी कि मेगन नाम की एक लड़की जो उसके पड़ोस में ही रहती है, वो मिसिंग है। और जब उसने प्रॉपर एड्रेस पढ़ा तो उसे पता चला कि ये वही लड़की है जिसे वो जेस कहा करती थी। अब ये खबर पढ़ते ही रेचल का सारा नशा उतर गया। रेचल वापस उस जगह पर गई जहाँ से मेगन गायब हुई थी, ताकि उसे कुछ अच्छे से याद आ सके कि असल में रात को हुआ क्या था। लेकिन उसे वहाँ पर जाकर भी कुछ ज़्यादा याद नहीं आया और वो वापस अपने घर लौट आई। और जब वो अपने घर वापस पहुंची तो एक गैस्केल नाम का डिटेक्टिव उसका इंतज़ार कर रहा था। टॉम और एना ने डिटेक्टिव से कहा कि उन्होंने लास्ट नाइट रेचल को विटनी में देखा था, उसी अंडरपास में जहां से मेगन गायब हुई थी। और इस बार जब डिटेक्टिव ने रेचल से पूछताछ करी तो उसने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ भी याद नहीं, मैंने रात को बहुत ज़्यादा ड्रिंक करी हुई थी। डिटेक्टिव की पूछताछ के बाद रेचल ने उसी दिन स्कॉट को ईमेल कर कांटेक्ट किया। उसने कहा कि मैं मेगन की बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ और मैं मेगन के अफेयर के बारे में तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। और स्कॉट ने भी रेचल के मेल का रिप्लाई दिया। उसने कहा कि मैं तुमसे मिलकर बात करना चाहता हूँ। अब रेचल स्कॉट से मिलने के लिए उसके घर चली गई और उसने स्कॉट को बताया कि मेगन और मैं बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे और एक दिन मैंने तुम्हारी बीवी को किसी और आदमी को किस करते हुए देखा था। तो ये बात सुनते ही स्कॉट ने रेचल को डॉक्टर एब्दिक की फ़ोटो दिखाई और फ़ोटो देखते ही रेचल ने कंफर्म कर दिया कि हाँ, ये वही आदमी था। इसके अगले दिन ट्रेन में रेचल ने एक आदमी को अखबार पढ़ते हुए देखा। अखबार की खबर पर उसकी नज़र पड़ी जिसमें लिखा था कि मेगन के केस में एक आदमी को अरेस्ट किया गया है। ये खबर पढ़ते ही वो स्कॉट से मिलने के लिए चली गई। स्कॉट ने उसे बताया कि पुलिस वालों ने डॉक्टर एब्दिक को अरेस्ट कर लिया है। और इस बात के कुछ टाइम बाद स्कॉट को पता चला कि रेचल उससे झूठ बोल रही थी। वो मेगन की कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं थी, असल में वो इस केस का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट थी। इतने में खबर आई कि पुलिस वालों ने डॉक्टर एब्दिक को छोड़ दिया क्योंकि उसके खिलाफ उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिला। इसके अगले दिन रेचल ने अखबार में खबर पढ़ी कि पास के जंगलों में एक प्रेग्नेंट वुमन की डेड बॉडी पुलिस वालों को मिली है। रेचल ये खबर पढ़ते ही समझ गई कि ये डेड बॉडी पक्का मेगन की होगी। अब जब रेचल ने यह खबर पढ़ी
तो उसे उस रात के बारे में कुछ चीज़ें याद आने लगी, जिस रात को वो अंडरपास में बेहोश मिली थी। उसे याद आया कि उस दिन वो एक आदमी से लड़ते लड़ते बची और उसने एक ब्लू कलर की ड्रेस में एक लड़की को कार में जाते हुए देखा था, और इससे ज़्यादा उसे कुछ भी याद नहीं आया। वो परेशान थी, इसीलिए वो डॉक्टर एब्दिक से बात करने के लिए चली गई ताकि डॉक्टर एब्दिक उसकी याददाश्त वापस लाने में मदद कर सके। अगली सुबह जब रेचल उठी तो फिर से उसे अजीब से सपने आए, तो वो अपना हेड क्लियर करने के लिए वॉक करने के लिए घर से निकल पड़ी। और वॉक करते हुए उसे न्यूज़पेपर स्टैंड दिखा। न्यूज़पेपर में उसने देखा कि मेगन के फ़ोटो के साथ एक हेडलाइन छपी हुई थी। मेगन की फ़ोटो के ऊपर लिखा हुआ था चाइल्ड किलर, क्योंकि ऑफिसर्स को पता लग गया था कि मेगन की एक डॉटर भी थी जिसे उसने सालों पहले दफना दिया था, और पुलिस वालों ने उसकी बच्ची की डेड बॉडी को बरामद कर लिया था। अब ये खबर पढ़कर स्कॉट बहुत ही परेशान था, तो रेचल उससे मिलने के लिए उसके घर चली गई और उस दिन उन्होंने रात इकट्ठे ही स्पेंड करी। और कुछ दिन बाद स्कॉट ने फिर रेचल को अपने घर बुलाया। रेचल और स्कॉट ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक करी और नशे की हालत में रेचल ने स्कॉट को ये बताया कि मेगन के डीएनए टेस्ट से पता चला है कि जिस बेबी के साथ मेगन प्रेग्नेंट थी वो बेबी ना तो स्कॉट का था और ना ही कमाल एब्दिक का। नशे की हालत में ही स्कॉट ने रेचल से और चीज़ें पूछने की कोशिश करी, लेकिन उसे ज़्यादा कुछ याद नहीं आया क्योंकि असल में उसे ज़्यादा कुछ पता ही नहीं था। और इस बात पर स्कॉट को गुस्सा आ गया। उसने रेचल को कमरे में बंद कर दिया और कुछ देर बाद उसे जाने दिया। और इसके बाद रेचल सीधा गई टॉम के पास और वो टॉम से कहने लगी कि वो उसे अच्छे से बताए कि उस रात वहाँ अंडर ब्रिज में क्या हुआ था। और दूसरी तरफ एना को टॉम पर शक होने लगा, क्योंकि जिस तरह से रेचल बार बार टॉम से मिलने आ रही थी, एना को लगने लगा कि जैसे रेचल और टॉम का कुछ अफेयर चल रहा हो। रेचल अभी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान थी कि असल में उस रात को हुआ क्या था, और वो ट्रेन में बैठी बैठी ये बात सोच रही थी कि उसी वक्त उसी ट्रेन में रेचल को एक लाल बाल वाला आदमी मिला। उस आदमी ने रेचल को पहचान लिया और कहा कि आप वही लेडी हैं ना जो उस दिन रात को अंडरपास में बेहोश मिली थी। रेचल ने उस लाल बाल वाले आदमी को पहचान लिया। उसे थोड़ा थोड़ा याद आने लगा और उस लाल बाल वाले आदमी से पूछताछ करने के बाद रेचल को कंफर्म हो गया कि वो टॉम ही था जो उस रात मेगन के साथ वहाँ पर प्रेजेंट था, और कहीं ना कहीं मेगन की डेथ के पीछे टॉम का ही हाथ है। एना को टॉम पर पहले से ही शक था कि टॉम और रेचल का वापस से अफेयर स्टार्ट हो गया है, और इसी बात को लेकर एना टॉम की हर पर्सनल चीज़ को चेक कर रही थी। और सारी चीज़ें चेक करते करते एना ने टॉम का जिम बैग खोल दिया और उसमें उसे एक एक्स्ट्रा मोबाइल मिला, और एना ने आराम से बैठकर उस फ़ोन के सारे वॉइसमेल मैसेजेस सुने। और उन मैसेजेस को सुनकर एना को पता चला कि असल में ये फ़ोन मेगन का है। और दूसरी तरफ उस लाल बाल वाले आदमी से बात करने के बाद रेचल को कंफर्म हो गया था कि टॉम ने ही मेगन को मारा है। और फिर वो अचानक से एना के बारे में सोचने लगी। वो इमीडिएटली टॉम के घर गई और वहाँ पर उसने एना से कहा कि तुम्हारा हस्बैंड एक नंबर का झूठा है। उसने एना से कहा कि तुम अपनी बच्ची को लो और ये शहर छोड़कर चली जाओ, लेकिन एना ने उसकी बात नहीं मानी। फिर उसने एना को साफ साफ कहा कि तुम्हारा हस्बैंड ही असल में मेगन का कातिल है, लेकिन एना ने उसकी इस बात पर भी यकीन नहीं किया। और उसी वक्त वहाँ पर टॉम आ गया। उसने सारी बात सुन ली और उसने उन दोनों लेडीज़ को कन्फ्रंट किया कि उसने ही मेगन को मारा है, क्योंकि मेगन उसके बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी और उसने मेगन को कहा था कि वो उस बच्चे का अबॉर्शन करवा ले, लेकिन मेगन ने उसकी बात नहीं मानी और गुस्से में उस पर चिल्ला पड़ी। और इस बात पर टॉम को भी उस पर गुस्सा आ गया और उसने बड़ा सा पत्थर उठाकर मेगन को जान से मार दिया।
दोनों लेडीज़ को सारी बात बताने के बाद टॉम बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया। रेचल एना से कहने लगी कि तुम अपने हस्बैंड को समझाओ, लेकिन टॉम उस टाइम बहुत गुस्से में था, तो उसने ईव को उठा लिया, जिसकी वजह से एना उसे कुछ भी नहीं कह पाई। रेचल वहाँ से डर के मारे भागने लगी, लेकिन टॉम ने रेचल पर अटैक कर दिया और उसके अटैक से बचने के लिए रेचल ने अपने डिफेंस में एक कॉर्कस्क्रू टॉम को मार दिया और इतना डीप मारा कि उससे उसकी जान ही चली गई। और आखिर में वहाँ पर पुलिस आ गई। दोनों लेडीज़ बहुत ही ज़्यादा घबराई थीं, लेकिन उन्होंने पुलिस को सब सच सच बता दिया, जिसकी वजह से उन दोनों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और वो दोनों आराम से अपनी ज़िंदगी जीने लगी। तो ये थी हमारी स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।